नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपने बयानों की वजह से, जिस तरीके से वो कड़े तेवर दिखा रही हैं उसकी वजह से, जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, इसकी वजह से भी। और इन सब के साथ साथ जिस तरीके से वो न्यूज चैनल्स को बेबाक इंटरव्यू दे रही हैं, जो भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है उसका निडर होके वो जिस तरीके से जवाब दे रही हैं, वो उनका अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि अपर्णा की छोटी से छोटी बात भी लोगों के बीच पहुंचने में कामयाब हो रही है। इन सब के बीच अपर्णा यादव ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जहां पर एंकर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि अपर्णा यादव जी, अगर आप राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी में आई हैं तो फिर आप जातिवाद का जिक्र क्यों करती हैं? मुलायम की छोटी बहू इस सवाल पर अपना बचाव करती हुई नजर आई और उन्होंने जवाब दिया, उस दिन यादव भाइयों की बीजेपी में ज्वाइनिंग थी, इसलिए मैंने यादवों को लेकर बात कही थी और आपने इसे जातिवाद से जोड़ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद एंकर ने उनसे पूछा कि आप यादव बनकर प्रचार प्रसार कर रही हैं या राजपूत बनकर, जिस पर अपर्णा यादव ने जवाब दिया, मैं नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की बहू हूं, उस नाते मैं यादव हूं। इस बात को जाति पर क्यों लेकर आया जा रहा है इसे मैं नहीं जानती। इसके अलावा अपर्णा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें तो राष्ट्रवाद के जरिए युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं और इसमें जातिवाद की बात कहां से आ रही है ये हम नहीं जानते हैं। इसके बाद एंकर ने बड़ा वाजिब सवाल अपर्णा से पूछा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी मुलायम परिवार पर लगातार हमला बोल रही हैं, उस पर आपका क्या टेक है? इस पर अपर्णा का जवाब सुनिए। अपर्णा ने कहा, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी बोला सच बोला, यानी कि मुलायम परिवार को लेकर पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा अपर्णा ने उसका समर्थन किया और कहा कि मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा। और जानकारी के लिए बता दें कि अपर्णा यादव इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। बीजेपी ने उन्हें किसी भी सीट से टिकट नहीं दिया है। उम्मीद थी लखनऊ कैंट से उन्हें टिकट मिल सकता है, वहां से नहीं मिला। फिर उम्मीद थी करहल से मिल सकता है, लेकिन वहां से नहीं मिला। अब खबरें ये आ रही हैं कि इन केस अगर बीजेपी जीतती है तो फिर योगी कैबिनेट में अपर्णा को जगह मिल सकती है। इस तरह की कयासबाजी है। वैसे ये जो राष्ट्रवाद और जातिवाद का मुद्दा उठा है इस न्यूज चैनल के डिबेट के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, राष्ट्रवाद को लेकर अक्सर अपर्णा कहती हुई नजर आती हैं कि वो सिर्फ इसी एक चीज के लिए बीजेपी में शामिल हुई हैं और इससे बड़ी सोच उनकी नहीं है। इससे बड़ा उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, कोई टिकट का लालच नहीं, कोई चुनाव लड़ने का लालच नहीं था। जब एनएमएफ न्यूज ने अपर्णा यादव से बात की थी इसी मुद्दे पर, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। रहे थे, मैंने भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूंगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना। बिकॉज जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने का उनका प्रोविज़न हो, चाहे उनकी जो भी स्कीम्स आती हैं, तो इट इज़ द नेशन फर्स्ट व्हाट ही स्पीक्स ऑलवेज। और इस बार भी आपने 26 जनवरी पे, और भी दर्शकों ने जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने एक्स्ट्रा फोकस दिया अपॉन अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ दिस कंट्री एंड स्पेशली वुमेन। बीकाजी कामा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, पर वो लोग पढ़ते हैं जो ऑलरेडी लिटरेचर से या हिस्ट्री के संवाद से जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं जानते हैं जो लोग बिल्कुल घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारी उन्होंने ट्राइबल विमेन के बारे में बात करी, जो कि जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता ना चलता। तो ये एक सोच परिलक्षित करता है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उनका हृदय में कितनी ज़्यादा जो है संवेदनाएं हैं टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, और ये मुझे दिली रूप से छूती है। और चाहे आप देखिए केंद्र में मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, तो योगी जी को भी बहुत साधुवाद है जिस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण को और अपना जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, जो उनका जीवन जीने का एक तरीका है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने उसूल पे कायम रहना, अपने वस्त्रों को मतलब एक मुखर रूप से जब उन पे टारगेट किया जाता है उनको
कि आप जो है भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, या उनको संत के उस पर काफ़ी बार टोका जाता है। तो जिस प्रकार से उनका एक भाव है अपने इस वेशभूषा के लिए, अपने साधुत्व के लिए, ये सच में बहुत बड़ी बात है और ये महानता का गुण है बहुत बड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ, और या फिर आप किस चीज से उनकी सबसे ज्यादा इंस्पायर है, ये मैं आपसे अगला सवाल पूछती, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। जी। इस सवाल का जो जवाब था उसकी शुरुआत आपने कुछ ऐसे कहा कि अटकलबाजी होती है, जो मैं पहला सवाल कर रही थी, लेकिन ओपी राजभर को हम ना तो अटकल कह सकते हैं ना सोर्स कह सकते हैं। ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि ना तो लखनऊ कैंट से टिकट मिला अपर्णा को, ना करहल सीट से खबरें थी, नहीं मिला कहीं से भी, और अब वो इतनी परेशान है कि वो नेताजी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे सपा में वापस कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल से कहा है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेचना और जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की बात देखिए उनको बिना जाने नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस वजह से भी जो वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे की बात वो सोच लें और समझ लें जब वो किसी के बारे में बोलते हैं। और भारत जो है संस्कृति और परंपरा का देश रहा है। यहाँ पर अगर महिलाओं के बारे में महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसी ने भी टिप्पणी करी उसको जो है मुंह की खानी पड़ी। और मैं बता दूं कि अपर्णा यादव अंगद है। मैं कोई कहीं जहाँ पैर रख दूंगी तो वहाँ से जीत करके आ जाऊंगी। जब उस समय झगड़ा ही हो गया घर में तो हमने कैंट, उस समय हम लोग नहीं जीत पाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर इस तरीके की बात वो ना करे तो मुझे लगता है अच्छी बात, ये अच्छी बात है होगी, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उनसे क्या मतलब, और वो पारिवारिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुझ पे? मैं तो ये कहूँगी कि भाई वो अब उनके घर में भी बहू होंगी, बेटियाँ होंगी, उनको देखें, अपनी राजनीतिक जीवन देखें और राजनीति में राजनीति की बात करें ना, परिवार संबंधित बात करने का ये कोई मंच नहीं है। और वो एक जिस एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके हकों के बारे में बोले, उसके बाद में बोले। उनको अपर्णा यादव से इतना ज़्यादा विशेष लगाव क्यों है? या हो सकता है अपने चुनाव में बुनाने के लिए अपर्णा यादव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो उनका पर्चा चर्चा खर्चा में रहना चाहिए ना। तो ठीक है, अब राजभर जी नाम ले रहे हैं, उनको साधुवाद है मेरा। अच्छा, एक रैली के दौरान आप काफ़ी भड़की थी, आपने कहा शेरनी हूँ, सपाइयों से डरती नहीं हूँ। फिर मैंने कुछ खबरों में पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने की कोशिश की थी महिलाओं पे, वो पूरा क्या किस्सा था? देखिए, आप पे भी अगर कोई अटैक करता और आप पे ना करके हो सकता है या आपकी टीम पे कोई अटैक करता तो डेफिनेटली आपको भी नाराज़गी होती। तो देखिए, अराजक तत्व हर जगह मौजूद हैं और इन्हीं अराजक तत्वों को ठीक करने के लिए योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था कि गुंडागर्दी वो बंद करा देंगे, क्योंकि इनकी सोच ईमानदार है और काम दमदार है।